राम सेतु, जो कि कई सालों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मैं राम सेतु से जुड़े उन सभी सवालों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके मन में आते हैं। राम सेतु भारत के तमिलनाडु राज्य के पम्बन आइलैंड के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। इसकी टोटल लेंथ 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। रामायण के अकॉर्डिंग इसकी टोटल लेंथ 100 योजन बताई गई है। एक योजन 12.8 किलोमीटर के इक्वल होता है, तो 100 योजन यानी 1280 किलोमीटर, जो कि ज्योग्राफिकली इम्पॉसिबल है। राम सेतु को बनाने में कोरल यानी शैवालों का प्रयोग किया गया था, जो गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्टेट से अलग करता है। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की 36,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। इस बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार राम सेतु 1480 तक विजिबल था। इसका उपयोग लंका से आने जाने में किया जा सकता था, पर 1480 में मैसिव साइक्लोन के कारण ये समुद्र में डूब गया और इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि एडम नाम का व्यक्ति, जिसे इस्लाम और ईसाइयों द्वारा पहला मनुष्य माना जाता है, इसका जन्म गार्डन ऑफ ईडन में हुआ था, जहाँ से इसे निकाल दिया गया। तब उसने श्रीलंका से भारत आने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करा, इसलिए इसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। 1804 में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने एक वर्ल्ड मैप तैयार किया, जिसमें इसने भी राम सेतु को एडम्स ब्रिज का नाम दिया। साथ ही साथ इब्न खुर्दाद बे की बुक ऑफ रोड एंड किंगडम्स में राम सेतु को ब्रिज ऑफ द सी कहा गया है। राम सेतु की एज को लेकर हमेशा से काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। कई देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट रामेश्वरम के तहत राम सेतु को 500 से 600 साल पुराना बताया गया है, पर हिस्टोरियंस द्वारा खोजे गए 9वीं सदी के सिक्के, कॉपर प्लेट और इंस्क्रिप्शन जीएसआई की रिपोर्ट को खंडित करते हैं और बताते हैं कि ये पुल उस समय भी मौजूद था। 2003 में भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार राम सेतु लगभग 3000 वर्ष पुराना है। राम सेतु की एज को लेकर अन्ना यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी ने 2015 में एक कंबाइंड रिसर्च शुरू की, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा फंड किया गया था, जिसका उद्देश्य गल्फ ऑफ मन्नार क्षेत्र के इतिहास को जानना था और राम सेतु के उस हिस्से की जांच करना था जो 2004 की सुनामी में बच गया। इस रिसर्च में 3 जगह से सैंपल लिए गए। उनमें से एक सैंपल राम सेतु के स्लोप से लिया गया। कलेक्ट किए गए सैंपल्स को यूएस बेस्ड बेटा एनालिटिक्स के पास जांच के लिए भेजा गया। इनकी उम्र का पता कार्बन 14 डेटिंग मेथड द्वारा किया गया। इस जांच में ये सामने आया कि जो सेडिमेंट्स 35 सेंटीमीटर से 94 सेंटीमीटर की खुदाई में पाए गए, वो 700 से 780 वर्ष पुराने निकले, और जो सेडिमेंट्स 94 सेंटीमीटर से 132 सेंटीमीटर की खुदाई में पाए गए, वो कम से कम 18,400 वर्ष पुराने थे। रामचंद्र बैठे हैं तट पर, मन में करके वरुण का ध्यान। हे सागर पथ दो मुझको, मुझे बचाना अपना अभिमान। खुश होकर सागर भी बोले, करो प्रयोग नल नील रघुनंदन। शिला पर लिखो अपना नाम, जल के जीव भी करे मदद, ये है मेरा वरदान। राम सेतु को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है वो है कि ये मैन मेड है या नेचुरल। अगर मैन मेड की बात करें तो रामायण के अनुसार जब राम सहित वानर सेना माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका जा रही थी, तो बीच में एक समुद्र आ गया। लंका जाने के लिए यह समुद्र पार करना जरूरी था। तब श्री राम ने उस जगह शिवलिंग की स्थापना करी, जिसे आज रामेश्वरम कहा जाता है। उसके बाद राम ने कई दिनों तक वरुण देव की तपस्या करी। इस तपस्या से खुश होकर वरुण देव प्रकट हुए, जिन्होंने श्री राम को सुझाव दिया कि नल और नील को दिए गए आशीर्वाद को वरदान के रूप में इस्तेमाल करें। दोस्तों, सुंदरकांड के अनुसार एक ऋषि द्वारा नल और नील को आशीर्वाद मिला कि उनके द्वारा स्पर्श हुआ कोई भी पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। वरुण देव के सुझाव और आशीर्वाद के अनुसार जल के जीव जंतुओं ने भी इस कार्य में सहायता करी। तब नल और नील की सहायता से वानर सेना ने मिलकर 5 दिनों में इस पुल का निर्माण करा। पर क्या दोस्तों, 5 दिनों में 48 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करना संभव है? यदि ज्योग्राफिकली कहा जाए तो ये संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2 समुद्र, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, जो अपने साथ रेत लेकर आते हैं। दोनों समुद्र के मिलने पर ये रेत इकट्ठा हो जाती है, जिससे समुद्र के अंदर रेत का एक रास्ता बन जाता है। जिस प्रकार सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे होते हैं और उन्हें भरा जाता है, उसी प्रकार राम सेतु के इस रेतीले रास्ते में भी जगह जगह पर कई छोटे बड़े गड्ढे हैं।
ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इन गड्ढों को कोरल यानी शैवालों से भरकर एक पुल का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। और जब आपके पास 30 लाख से ज़्यादा की वानर सेना हो तो ये कार्य 5 दिनों में करना पॉसिबल है। मैंने आपके सामने सभी फैक्ट्स रख दिए हैं। तो दोस्तों अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे भारत की हिस्ट्री समझे या मिस्ट्री।